जी, बिल्कुल, जी बिल्कुल। रोमा। सर, भाजपा ने जाट समाज के टिकटों में 33% कटौती क्यों की है? क्या इससे जाट समाज के वोट बैंक का असर पड़ेगा? भाजपा की चुनावी रणनीति में क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, अब तो रणनीति अभी तो फिलहाल नहीं बदल सकती, क्योंकि जाटों के जो टिकट थे वो काफ़ी बड़े नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं। और ख़ास तौर पे जब से खट्टर गवर्नमेंट आई थी और जो एक रोहतक वाला कांड हुआ था, उसके बाद जाट समाज कहीं न कहीं भाजपा के एंटी होता नज़र आया था कि उन्होंने हुँ, जो आरक्षण के मुद्दे पर जो प्रदर्शन हुए थे, तो वहाँ पर एक तरह से बहुत बर्बरता का व्यवहार जो है जाट कम्युनिटी के साथ हुआ था। लाठीचार्ज हुआ था, फायर हुए थे। उसके अलावा जब एक किसान आंदोलन चला, तो किसान हुँ, आंदोलन में भी अधिकांश जो है जाट कम्युनिटी के लोग थे। वैसे तो सभी थे किसान, लेकिन उस कम्युनिटी के लोग थे, तो उन लोगों का भी विरोध भाजपा को दिखाई दे रहा था साफ तौर पे। इसके अलावा हुँ, जो पहलवान है विनेश फोगाट को ले लीजिए, वो भी जाट समाज से आती हैं, और बजरंग हुँ, पूनिया है, वो भी जाट समाज से आते हैं। जो उनका प्रोटेस्ट हुआ था, उसका भी सीधा-सीधा असर भाजपा पर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो भाजपा ने एक बार मतलब मनोहर लाल सरकार में एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि प्रदेश की स्थिति जाट वर्सेस नॉन जाट हो गई थी। तो इस परिस्थिति को भाजपा ने ही पैदा किया है, और अब भाजपा को ही इसका नुकसान 2019 में भी उठाना पड़ा था, और अब भी जाट नेताओं का साफ कहना है कि उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो अभिमन्यु हैं, बड़े नेता हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया। वीरेंद्र सिंह वापस कांग्रेस में आ गए, विजेंद्र सिंह वापस से कांग्रेस में आ गए। तो ये एक बड़ा हुँ, डेंट कांग्रेस के अंदर पड़ा है जाट समुदाय को हुँ, लेके, क्योंकि जब पहली बार 2014 में जब भाजपा ने सरकार बनाई थी, तो उसमें कई बड़े हुँ, जाट चेहरे थे, और उनको मंत्री पद दिए गए थे, लेकिन 2019 में ये चीज रिपीट नहीं की गई थी। तो उसका हुँ, खामियाजा पहले भी भुगतना पड़ा था कि पूर्ण बहुमत 2019 में नहीं आया था, और अब भी साफ तौर पर एक तरह से कहे कि जाट नॉन जाट बनाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा वैसे चुनाव में होना नहीं चाहिए था। हमने पहले कभी इस तरह से नहीं देखा कि पूर्ण रूप से जाति और धर्म के ऊपर चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है आपका, उसमें जाति धर्म नहीं, आपकी हुँ, योग्यता हुँ, क्या है, आप लोगों के कितने काम कर सकते हैं, इस चीज को लेकर के चुनाव होना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थितियां अगर हम देख रहे हैं रोमा जी, तो सिर्फ जाति और धर्म पर ये चुनाव जो है टिक करके रह गए हैं। ये कहीं बिल्कुल। न कहीं एक लोकतंत्र के लिए गलत संदेश है। तो आप बात कर रहे थे कि 33% टिकट काटे गए, उसका कारण सीधा-सीधा यही है। और उस 33% टिकट काटने का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, और उसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को और इंडियन नेशनल लोकदल को होता दिखाई दे रहा है। अभी आपको सर, एक जैसे आपने लेटेस्ट जो कल की खबर, एक एक छोटा-सा अपडेट है कि जो ओबीसी जिस पर भाजपा ने दांव खेला था सैनी को सीएम बना के, जो ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, हुँ, करणदेव कंबोज, उन्होंने हुँ, भाजपा छोड़कर कल रात को कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो ये एक बड़ा झटका जी। है कि ओबीसी वोट बैंक को साध कर भाजपा चलना चाहती थी। तो ये भी एक कहीं न कहीं बड़ा डेंट भाजपा के लिए साबित होगा। जी, जी। सर, ये जो धर्म की राजनीति या वोटिंग हो रही है, ये क्या लगता है 2014 के बाद बढ़ी है या पहले भी थी ऐसी? देखिए, धर्म और जात पर पार्टियां ही जो हैं वो टिकट बांटती हैं कि किस क्षेत्र में किस हुँ, धर्म हुँ, के लोग हैं उसको टिकट दिया जाए, किस क्षेत्र में किस जाति के लोग ज्यादा हैं उसको टिकट दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन फिलहाल हुँ, की अगर हम बात करें, तो ये पिछले हुँ, 5-6 सालों में इस पर ज्यादा फोकस हो गया है कि अब अहिरवाल है, मतलब हुँ, अहिरवाल एक बेल्ट है हमारे यहाँ पर, दक्षिण हरियाणा जिसको कहा जाता है कि जी यहाँ पर यादव को ही टिकट देंगे तो ही वो जीतेंगे। लेकिन महेंद्रगढ़ जो एक बहुत बड़ा जिला है और अहिर बेल्ट है पूरी, वहां पर रामविलास शर्मा 3 बार विधायक रहे, जबकि वो ब्राह्मण है। गुड़गांव विधानसभा है, यहाँ पर 2 बार जाट कम्युनिटी के विधायक रहे हैं, 3 बार वैश्य समाज के विधायक रहे हैं, 5 बार पंजाबी समाज के विधायक रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था कि जात बिरादरी को लेकर पर्टिकुलर इलेक्शन लड़ा जाता था। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि हमने कई जैसे विधानसभा में जाकर देखा, तो वहां पर साफ हुँ, तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि जी ये ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट खड़ा है, भाई ब्राह्मण तो इसके साथ हैं सारे, चाहे पार्टी कैडर के लोग हैं वो भी गुप्त रूप से जी जी नहीं हमारा तो ब्राह्मण भाई खड़ा, हम इसके साथ हैं। वैश्य समाज का आदमी खड़ा है, वैश्य समाज के साथ है। पंजाबी समाज खड़ा है, पंजाबी समाज के साथ। तो ये एक गलत संदेश जो अब शुरू हो गया है राजनीति में, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा, और इसको सभी पार्टियों को, मैं किसी भाजपा की या कांग्रेस की नहीं, जितनी भी पार्टियां देश में इस तरह से काम कर रही हैं उनको इस पर लगाम लगानी चाहिए। चुनाव है, चुनाव में काबिल व्यक्ति को आप अपना प्रतिनिधि चुने। हुँ, काबिल व्यक्ति ही जो जो विकास कर सके आपके क्षेत्र का, उस व्यक्ति को आप अपना
प्रतिनिधि बिल्कुल। चुने, ना कि केवल जाति और धर्म देखकर प्रतिनिधि चुने। जी रोमा। सर अगर देखा जाए 2019 की बात करें तो नामांकन जो की प्रक्रिया है ना वो पहले से अब ज्यादा बढ़ गई है। पहले 1159 थी, अब इसकी लिस्ट बढ़ गई है, तो इसके पीछे क्या रीजन है नामांकन प्रक्रिया? देखिए देखिए, नामांकन क्योंकि चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान हर व्यक्ति को देता है और कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अब राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। मान लीजिए मैं एक छोटा-सा आपको उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको लगता है कि भई मैं एक समाज से बिलॉन्ग करता हूँ और दूसरे समाज की वोट मुझे नहीं मिल रही है। तो वो उस समाज की व्यक्ति को एक चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा कर देता है, बी व्यक्ति को, कि भाई साहब आप इसकी वोट काटिए, मेरी वोट तो मुझे आ जाएगी, सामने वाला हार जाएगा। ये गणित गणित शुरू हो गया है राजनीतिक पार्टियों में। हालाँकि ये शुरू से होता था, लेकिन अब इसका प्रचलन लगातार बढ़ गया है। तो ये क्योंकि बड़ी अंदर की रणनीतिक बातें हैं, तो ये एक कारण है कि लगातार कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है चुनाव लड़ने वालों की। अभी इसमें जब आप रिजल्ट आएँगे तो आप देखेंगे कि सबकी जमानत, जब तक सिर्फ 3 या 4 व्यक्ति होंगे जो जमानत बचा पाएँगे, बाकी सब जो है 100 और 200 और 500 वोट लेने वाले आपको दिखाई देंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो सर अब ये बताइए कि ये कांग्रेस पार्टी जो है, वो कैसा काम कर रही है हरियाणा में? उसकी क्या स्थिति है? देखिए, कांग्रेस पिछले 10 साल की भाजपा की गलतियां गिना रही है। भाजपा ने क्या काम नहीं किए वो गिना रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पीछे 10 साल मंत्री थे उस स्थिति को गिना रही है। तो दोनों एक दूसरे की कमियां और एक दूसरे की जो है नीतियां हैं उनका विरोध कर गिनाने की कोशिश कर रही हैं और जनता के पास जा रही हैं। लेकिन जनता को भी अब सवाल पूछना चाहिए कि भैया आप क्या करेंगे हमारे लिए? आपने जो कर दिया पीछे कर दिया, अब आगे आपके पास क्या है? आपका विजन क्या है? आपकी पार्टी का विजन तो है, आपका विजन क्या है? आप कितने, जैसे कुछ जगह में ऐसे विधायक भी मेरे को देखने को मिले जिनको अपने शहर का जो एक, अगर मैं कहूँ कि एक जेई लेवल का अधिकारी भी उनके फोन को तवज्जो नहीं देता था। अगर ऐसे व्यक्ति को विधायक बना दिया जाए तो जनता का क्या भला होने वाला है? क्योंकि जनता की पहुंच तो विधायक तक होती है, वो सीधा सीएम से तो जाके बात कर नहीं सकती आम जनता। तो एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की विरोध की नीतियां गिनाकर, ये राजनीति को छोड़ करके आम आदमी को ये चाहिए कि मेरे शहर का विकास कैसे होगा। भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने जब पीछे 10 साल राज किया था, जब पीछे 10 साल राज कांग्रेस ने किया था तो उसने जो है हरियाणा को पिछड़ा प्रदेश बना दिया। तो कांग्रेस ये पूछती है कि भैया उसके बाद तो आपने 10 साल राज कर लिया, आपने क्या कर दिया? लेकिन इस सब के बीच में पिसता कौन है? आम जनता। उसको कुछ नहीं मिला, ना उससे पीछे 10 साल मिला, ना इस 10 साल मिला। तो ये एक जुबानी जंग जो है नेताओं की चलती रहती है। तो सोचना होगा, जनता को भी सोचना होगा कि अगर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपना जनप्रतिनिधि चुने, लेकिन अब सोच कर चुने, जुमलों पर ना जाएं। ये जुमले जो है बहुत हो चुके। मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि एक घोषणा पत्र जारी कर दिया जाता है, उसमें जनता को, देखिए रोमा जी, जनता को क्या चाहिए? शहर में, एक इलाके में मैं रह रहा हूँ, आप रह रहे हैं और लोग रह रहे हैं, हमें क्या चाहिए? हमें बिजली, पानी, सीवर, ये सुविधाएं, जन सुविधाएं चाहिए, सड़कें अच्छी हो, हमें ये चाहिए। जो दिल्ली में फ्री है, जो दिल्ली में फ्री है वो चाहिए जनता को। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। उसके अलावा उसको किसी मंत्री से कोई मिल का उद्घाटन नहीं कराना है, उसके लिए उद्योगपति हैं वो कराते रहेंगे। लेकिन इन मूलभूत सुविधाओं की बात कोई नेता नहीं करता। कोई भी नेता इन मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं करता। सारी बातें जो हैं वो इससे हटके होती हैं। तो अब जनता पूछेगी, इस बार जनता जागरूक, मुझे लग रहा है कि जागरूक है जनता। जब उनके दरवाजे पर टिकट मांगने के लिए कोई कैंडिडेट जाएगा तो जनता उससे जरूर पूछेगी कि भाई साहब हमारी सड़क ठीक कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो अब समय ये है कि मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए हैं, अच्छी बात है, देश का विकास होना चाहिए, लेकिन आम आदमी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी रोमा जी। सर केजरीवाल जी तो बाहर आ गए हैं, तो अब आप पार्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है हरियाणा में, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। आज ही गुरुग्राम विधानसभा में जो उनके उम्मीदवार हैं उनका कार्यालय उद्घाटन है, वहां पर अच्छी खासी भीड़ है और
केजरीवाल के नारे लगाए जा रहे हैं। और क्योंकि केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के ही रहने वाले हैं, और अब वो हरियाणा में जो है चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने चुनाव प्रचार पे कोई रोक उनके नहीं लगाई है, केवल सीएम ऑफिस में आने पर ही रोक है उनके। तो अब वो चुनाव प्रचार करेंगे हरियाणा में, और उसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और उसका क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो आज से ही कहने लगे हैं कि इनको गलत जेल में रखा बीजेपी ने चुनाव से बचने के लिए लोकसभा में। उसके अलावा कांग्रेस के साथ क्योंकि गठबंधन था इनका, तो वोट कटना कांग्रेस के भी तय है और वोट कटना बीजेपी के भी तय है, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी काटेंगे। ज्यादा नुकसान इसके साथ किसको ही होगा, ज्यादा नुकसान किसको होगा इसमें, दोनों पार्टियों में से, बीजेपी और कांग्रेस में से? देखिए, अब तक जो देखने को मिला है कि केजरीवाल कांग्रेस की ज्यादा बुराई करने से बचते नजर आए हैं हमेशा। जब भी वो मंच पे आते हैं तो उनका टारगेट जो है नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ही रहती है। तो अगर जनता उनकी बात को सुनती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका ज्यादा नुकसान होगा, कांग्रेस को इसका ज्यादा नुकसान होने की संभावना कम ही नजर आती है। क्योंकि राहुल गांधी ने भी काफी प्रयास किए थे कि गठबंधन हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया। तो इसका खासा नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को ही होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को भी कुछ वोट जरूर कटेंगे, क्योंकि कुछ लोग छोड़ करके इसमें आम आदमी पार्टी में शामिल भी हुए हैं, और आम आदमी पार्टी के कुछ लोग छोड़कर कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं। तो वो नुकसान तो लगभग तय नजर आता है। लेकिन ज्यादा नुकसान की अगर बात करें, क्योंकि हमें आम आदमी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि जब केजरीवाल मंच पर होंगे तो उनका निशाना नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ही होगी। तो सीधे तौर पर वो भाजपा सरकार को ही निशाना बनाएंगे। चुनाव है तो बुराई तो कांग्रेस की भी करनी पड़ेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा था, और पूरे देश की अगर लोकसभा की बात करें तो एक अलायंस के तहत जो आज बड़ा विपक्ष बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल कांग्रेस के बारे में ज्यादा कहने से बचते नजर आएंगे अलायंस की वजह से, जो सेंटर में अलायंस है। और भाजपा को तो मुझे लगता नहीं कि वो छोड़ने वाले हैं। जी सर, आपने कहा कि इसमें बीजेपी को लॉस होने वाला है केजरीवाल की तरफ से, लेकिन सूत्रों की या अगर चर्चा में बाहर बैठा जाए तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस को लॉस होने वाला है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल समझ गया। देखिए, बीजेपी की बी पार्टी। देखिए रोमा जी, ये सब कहने की बातें हैं कि ए टीम कौन सी और बी टीम कौन सी है। सत्ता के लिए राजनीतिक दल कुछ भी करते हैं, कहीं भी गठबंधन करते हैं। तो ये ए पार्टी और बी पार्टी वाला जो एक सिनेरियो है वो अलग है। लेकिन जब आप अभी कुछ दिन शेष बचे हैं, जब केजरीवाल मैदान में आएंगे तब जनता देखेगी कि केजरीवाल का जो टारगेट होता है वो क्या रहता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।